हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है राम अवतार और हम लेकर आए हैं एमआर एकेडमी, जिस पर बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं। 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की क्लासेस चौथी रहेगी, जिसमें हम फ्रैक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? फ्रैक्शन। तो इसमें हम देखेंगे बेसिक फ्रैक्शन। तो इसमें हम बेसिक को समझेंगे। तो बेसिक जो फ्रैक्शन का होता है उसके बारे में बात करेंगे और फ्रैक्शन के टाइप भी समझेंगे और फ्रैक्शनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसा कि फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रैक्शन मींस अ पार्ट ऑफ ग्रुप। जैसे कि यह एक ग्रुप है। क्या है? ये एक ग्रुप है। ये एक ग्रुप है। अगर इस ग्रुप में हम देखे जाए तो कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर इस ग्रुप में 16 पार्ट हैं, कितने हैं? 16। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें? टोटल पार्ट्स जो है वो 16 है। क्या है? अगर हम ये एक ग्रुप है, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 16। अगर हमने इसमें से क्या किया? कलर कर लिया। कितने को? 8 पार्ट्स को। कितने को? 8 पार्ट्स को लिया गया है आउट ऑफ। हमने इसमें से 8 पार्ट को लिया गया है या कलर किया गया है। तो अब हम बात करते हैं इसमें। तो ये का फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? अ फ्रैक्शन मींस अ पार्ट ऑफ ग्रुप। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ग्रुप है उसमें से कितने पार्ट्स की बात की गई है तो उनका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 पार्ट्स लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7/16। तो इनका जो रेशियो है, ये जो रेशियो है इसको हम क्या कह रहे हैं? ये जो रेशियो है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको फ्रिक्शन कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप जो था उसमें टोटल पार्ट हुए 16 और उसमें से हमने बात कितने की? 7 की। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। तो जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 5/12। तो ये भी क्या होगा? फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। अगर यहाँ पर बात की जाए तो 7 क्या है? 7 की बात की जाएगी तो आउट ऑफ पार्ट्स कितना? आउट ऑफ पार्ट्स। आउट ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 7। और टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स, जो टोटल पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स ऑफ ग्रुप, अ ग्रुप। तो टोटल पार्ट्स हैं जो ग्रुप के, वो कितने हो जाएंगे? वो है आपके 16। तो हम कह सकते हैं जो आउट ऑफ पार्ट्स होते हैं, जितने पार्ट्सों की बात की जाती है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं उसको? न्यूमरेटर। और टोटल जो पार्ट्स होते हैं ग्रुप में उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। नोमिनेटर को हिंदी में हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और डिनोमिनेटर को हिंदी में हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भिन्न है वो क्या होता है? अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर होता है, हिंदी में बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे तो 5 को हम क्या बोलेंगे? हियर 5 इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में हम अंश कहते हैं। और 12 को हम कहेंगे एंड 12 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। डिनोमिनेटर मीन्स हर और न्यूमरेटर मीन्स अंश। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक नोट ये है कि यदि हम P/Q एक फ्रैक्शन लेते हैं, P/Q एक फ्रैक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम P/0 लेते हैं तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, जो कि एक फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए Q का मान 0 नहीं लेंगे। ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या समझते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे हमने आपको यहाँ बता दिया है, न्यूमरेटर जो होता है जिसमें आउट ऑफ पार्ट्स की बात की गई होगी, टोटल पार्ट्स जो होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। तो चलिए हम बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे कि हम फर्स्ट है, क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से। अगर यदि कोई हमें फ्रैक्शन दे रखी है, कोई भिन्न दे रखा है, उसका
न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं पहले। जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 1/3 इसका न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है 1 और इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है आपका कितना 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, कम है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, इसलिए यह क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम होता है। अगर हिंदी में बात करें तो अंश जो है, अंश जो है वो कम होगा किससे, हर से, किससे, हर से। यदि अंश हर से कम है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम उचित भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आएगा, यदि न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, क्या न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब हुआ कि अंश जो है बड़ा है हर से। अगर अंश जो है वो बड़ा है हर से तो हम उसको बोलते हैं क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस पर भी एग्जांपल की बात करें तो हम कहते हैं यहाँ पर 5/3। तो यहाँ पर न्यूमरेटर देखें, न्यूमरेटर जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंश, और डिनोमिनेटर देखें, अगर डिनोमिनेटर देखें जिसको हिंदी में कहते हैं हम हर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब अंश का मान हर से बड़ा है। और जिस फ्रैक्शन में अंश का मान हर से बड़ा होता है उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो अंश बटे क्या होता है, हर होता है। ठीक, न्यूमरेटर को अंश और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन पे। नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न। तो इसमें हम क्या करेंगे, टू फ्रैक्शंस की बात करते हैं, टू फ्रैक्शन। तो इसमें हम टू फ्रैक्शंस की बात करेंगे। तो जो टू फ्रैक्शन है उसमें जैसे कि यदि एक है n1 d1 और दूसरा फ्रैक्शन है n2 और d2। यदि यदि अगर यदि n1 अपॉन d1 फ्रैक्शन बराबर है n2 अपॉन d2 फ्रैक्शन के, तो यह फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें दो फ्रैक्शन दे रखे हों और उन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्य फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि n1 बराबर हो n2 के और d1 बराबर हो d2 के। चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो जैसे 4/8 और एक फ्रैक्शन लेते हैं हम 16/32। तो जैसे अगर हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें तो वो आएगा 1/2 और इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें तो 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है, 1/2 बराबर है 1/2। तो दोनों का मान क्या है, सेम है, तो दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल। यदि दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल होंगे इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न क्या होता है, ऐसे दो फ्रैक्शन, ऐसे दो फ्रैक्शन, ऐसे दो भिन्न, ऐसे दो भिन्न जिनके मान क्या हो, समान हो, जो आपस में समान हो, या जिनके
अंश समान हो, जिनके अंश क्या हो, समान हो, और जिनके हर भी क्या हो, समान हो, तो ऐसे दोनों भिन्नों को हम क्या बोलेंगे, तुल्य भिन्न कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो इसको रफ कर लेते हैं पहले, चलिए इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा। लाइक फ्रिक्शन, नेक्स्ट क्या है, लाइक फ्रिक्शन। लाइक फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं समान भिन्न, क्या बोलते हैं, समान भिन्न। तो लाइक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे दो भिन्न, क्या, ऐसे दो भिन्न या ऐसे दो फ्रिक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, क्या हो, जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, यहाँ पर n1/d और यहाँ पर n2/d। तो इसका मतलब क्या है, ये एक फ्रिक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। यदि इफ अगर d1 इक्वल टू है d2 के, इसका मतलब क्या हुआ, यदि उनका सेम डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइक भिन्न कहते हैं, जिसे हिंदी में हम समान भिन्न कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। ऐसे दो या दो से अधिक भिन्न या फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अगर इस पर एग्जांपल की बात करें तो जैसे 1/2, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। अगर हम इस सब में फ्रैक्शन में देख रहे हैं, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो इन सभी फ्रैक्शनों का क्या है, सेम डिनोमिनेटर है, क्या है, सेम डिनोमिनेटर है। तो अगर जिन सभी भिन्नों का सेम डिनोमिनेटर होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ये क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जिन भिन्नों में, जिन फ्रैक्शनों में डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऐसे सभी फ्रैक्शन जो है वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की, किसकी, अनलाइक फ्रैक्शन की। तो अनलाइक फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक हमें फ्रैक्शन दे रखे हो, क्या, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन दे रखे हो, और जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम ना हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो यदि हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1/d1, n2 और d2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d1 बराबर नहीं होगा d2 के, क्या है, d1 बराबर नहीं होगा d2 के। तो यदि हमें दो या दो से अधिक भिन्न दे रखे हों और जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, एक दूसरे के समान ना हो, इक्वल ना हो, तो ऐसे ऐसे भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस डिनोमिनेटर। जिन भिन्नों के डिनोमिनेटर डिफरेंस हो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, जिसके हर क्या हो, हर अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, है ना, अलग अलग हो, और इसके क्या हो, हर क्या हो, समान हो, क्या हो, हर समान हो। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, समान भिन्न। और जिन फ्रैक्शन के हर अलग अलग होते हैं उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो जिनके डिफरेंस डिनोमिनेटर होंगे उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, और जिनके सेम डिनोमिनेटर होंगे उनको हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न का मतलब ये होता है कि यह कॉम्बिनेशन होगा होल नंबर प्लस फ्रैक्शन का। तो यह एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन जो होगा ये होगा अ होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर और प्लस, होल नंबर और प्लस फ्रैक्शन।
तो अगर बात करें मिक्स फ्रैक्शन की, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक होल नंबर होगा और एक क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। चलिए इस पर हम एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। इस पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में होगा 1+1/4। अगर हम 1 को देखें तो 1 क्या है, होल नंबर, क्या है, होल नंबर है। और 1/4 क्या है, 1/4 एक फ्रैक्शन है। ये लाइक और अनलाइक दोनों फ्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पर ये एक होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है, तो इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1+1/4। इसको हम कहते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इस पर अगर एक और एग्जांपल लें तो एग्जांपल 5 से 2/3, तो ये हो जाएगा 5+2/3। तो अगर हम इसको ऐड करके लिखें तो 5+2/3, ये एक फ्रैक्शन हो जाएगा, ये एक फ्रैक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका होल नंबर। ये आपको दिखाई दे रहा है 5 होल नंबर है और 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है। तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को, कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि हमने इस पर 2 एग्जांपल दे दिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इनको शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार दोबारा से। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर से। इसका मतलब ये है कि अंश जो है वो हर से क्या हो, कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, उचित फ्रैक्शन। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन या भिन्न जिसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, अर्थात इसका मतलब है कि अंश जो है वो बड़ा है हर से। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बोलते हैं तुल्य फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमें n1/n2, n2/d2 दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, और अगर ये दोनों फ्रैक्शन के n1 बराबर है n2 और d2 और d1 बराबर है d2, इसका मतलब ये हो गया, अगर अंश अंश बराबर है अंश के और हर बराबर है किसके, हर के, तो हम उसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, जब हमें दो भिन्न दे रखे हों और उन दोनों के अंश मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हर बराबर हों, तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर इस पर एक एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4 और ये 8/16। तो इसको डिवाइड दीजिए 1/2 और इसको डिवाइड कीजिए 1/2। तो इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हम उन दो या दो से अधिक फ्रैक्शनों को कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन हम उन दो या दो से अधिक फ्रैक्शनों को कहते हैं जिसका सेम डिनोमिनेटर हो, क्या हो, सेम डिनोमिनेटर हो, क्या हो, सेम डिनोमिनेटर हो। तो जिसमें जिस जिन दो या दो से अधिक फ्रैक्शनों में सेम डिनोमिनेटर होता है उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे 1/2 और 5/2 या हम 3/2, तो इन सब में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए ये सभी आपस में क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन, समान फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। तो अनलाइक फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, हिंदी में इसको असमान फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब जिनके जिनके क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंस हो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंस हो, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंस हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/3 और यहाँ पर 3/4, 5/8,
इन सभी के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग हैं। इन सभी के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन अर्थात असमान भिन्न कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अगला क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो मिश्रित भिन्न हम किसे कहते हैं, उन उन भिन्नों को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं, मतलब दो या दो से अधिक उन भिन्नों को हम, या उन फ्रैक्शनों को हम क्या कहते हैं, टू या मोर देन टू फ्रैक्शन, उनको हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन में एक होल नंबर हो, जिनके कॉम्बिनेशन में क्या हो, एक होल नंबर हो और प्लस दूसरा क्या हो, फ्रैक्शन हो। तो आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे अगर हमने बात किया 1 प्लस 1/4, अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 क्या है, होल नंबर है, और 1/4 क्या है, फ्रैक्शन है। जब हमने इनको ऐड किया तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4, तो यह कहलाएगा क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे ही हम 5 + 2/3 को लिख सकते हैं 5 + 2/3, 5 क्या है, होल नंबर है, और 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका निष्कर्ष ये हुआ कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसपे हम समझेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन जो है उनका हम एडिशन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, इसकी एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो हम लाइक फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे कि उनका एडिशन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइक जो फ्रैक्शन है, उस लाइक जो फ्रैक्शन है किसे कहते हैं, जब हमें दो या दो से अधिक फ्रैक्शन दे रखे हो और उनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उनका डिनोमिनेटर मींस हर सेम हो, तो ऐसे फ्रैक्शनों को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने दे रखा है 1/2 और इधर दे रखा है 5/2, तो अब हम इसको ऐड करते हैं। जब हमें एडिशन एडिशन कर रहे हैं हम किसका, लाइक फ्रैक्शन का। जब हमें लाइक फ्रैक्शन दे रखा हो और हमें उसका ऐड करना हो, जैसे n/n1/d और प्लस n2/d, तो उसका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या रहेगा, सेम रहेगा, एलसीएम क्या रहेगा, सेम, और फिर n+n2, और हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब क्या कहते हैं लाइक फ्रैक्शन होगा, जब लाइक फ्रैक्शन होगा तो उसमें डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम रहता है ऐड करने पर, और न्यूमरेटर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये और ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए यह लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम, तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम टू, और हम न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 + 5, तो क्या आ जाएगा ये 6/2। ये एक फ्रैक्शन आ गया है 6/2। चाहे तो हम इसको डिवाइड दे सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 3/1। ये हो जाएगी फ्रैक्शन की सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं इस पे। जैसे अगर अगले एग्जांपल की बात करेंगे तो जैसे 3/8 और प्लस ये हो जाएगा आपका 3/8 और 9/8। इसको देखा जाए तो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसका भी डिनोमिनेटर 8 है, इसका भी डिनोमिनेटर 8 है। यदि डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम होता है तो फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन हो जाता है। क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक, तो लाइक फ्रैक्शन है ये। और जब लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम। तो इनका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम, कितना आएगा, 8। तो इनका डिनोमिनेटर क्या है, 8, तो क्या रहेगा 8। अब हम उसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, ऐड। तो इनको क्या कर देंगे, ऐड, 3 + 9,
तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/8। ये फ्रैक्शन का सॉल्यूशन हो गया है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी डिवाइड दे सकते हैं। जब हम इसको डिवाइड देंगे 3 से, ये 4 से 3 टाइम्स और 4 से ये 2 टाइम्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अभी एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो इधर बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसको डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो। तो जैसे कि हमने यहाँ बात की n1 और यहाँ पर d1 और प्लस n2 और यहाँ पर d2, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और न्यूमरेटर भी क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम ही रहता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, d1 d2, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, और जो एलसीएम आएगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, जो एलसीएम आएगा। अब एलसीएम से हम इसको डिवाइड देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। चलिए इसको ऐसे नहीं ऐसे समझते हैं। हम क्या करेंगे, इसका d1 इंटू d2, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो d1 से इसको डिवाइड देंगे तो d1 से d1 कट जाएगा और d2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि n1 का d2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसके अंश का इसके हर में मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस ऐड इसके अंश का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद में जो आएगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ है 3/4 और प्लस यहाँ पर है 5/12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 4/4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 से सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड देंगे 2 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये 2 से 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। इसका जो एलसीएम है 4 और 12 का एलसीएम कितना आ गया है, 12। तो 4 से 12 में डिवाइड देंगे। 4 से जब हम 12 में डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और उस 3 का इस अंश में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर उसके बाद सेम प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 12 से 12 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। इस 12 का इस 12 में डिवाइड देंगे और डिवाइड देने पर ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। और उस 1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर 5 में। 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14/12। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिखेंगे, अभी डिविजिबल है इसलिए ये 2 से 7 टाइम्स और ये 2 से 6 टाइम्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन किस तरीके से करते हैं और लाइक फ्रैक्शन का एडिशन किस तरीके से करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसी में सब्ट्रैक्शन देखेंगे लाइक फ्रैक्शन का और अनलाइक फ्रैक्शन का, फिर एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इधर हमने कहा 1/2 और इधर 3/5, 3/5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम किस तरीके से लेते हैं, 2 और 5। सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे 1 टाइम्स और ये 5, फिर 5 से डिवाइड देंगे 1 और ये हो जाएगा 1। तो यदि हम इनका एलसीएम देखेंगे तो 2 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा, 10। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 10। जब हम 10 में 2 से डिवाइड देंगे, 10 में 2 से डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स बार। और उस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, किसमें, 1 में। और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 5 का जब हम 10 में डिवाइड देंगे, 5 से हम जो 5 है उससे अगर 10 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। और उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें, 3 में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये द्वितीय 6, कितना, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 10। इसको ऐड करेंगे तो 11/10 क्या आ जाएगा, 11/10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। यहाँ 1 + 1/2
7 लिखा हुआ है, या लिख सकते हैं इसको 2/7। तो सबसे पहले हम इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, जब हमें इस तरीके का सवाल दे रखा हो, एक साइड में फ्रैक्शन हो और एक साइड में होल नंबर हो, एक साइड में फ्रैक्शन हो और एक साइड में होल नंबर हो, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। जहां होल नंबर दे रखा होता है उसके नीचे हम लेट कर लेंगे 1। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा हमेशा वही आएगा। जब यहाँ पर 1 होगा, होल नंबर होगा, तो जहां फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन का जितना डिनोमिनेटर हो वही उसका एलसीएम होता है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 7। क्या आ जाएगा इसका डिनोमिनेटर, 7। 1 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। 1 से इसमें डिवाइड दिया 7 का 7 टाइम्स, और 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और 7 का डिवाइड देंगे 7 में तो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9/7। कितना आ जाएगा, 9/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर, इसी टाइप में। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5/3। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि हमें एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो, तो जहां पर जो होल नंबर दे रखा होगा उसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। सॉल्यूशन क्या मान लेंगे, 1। और मैंने आपको बताया था कि एक साइड में फ्रैक्शन दे रखा हो और एक साइड में होल नंबर दे रखा हो, और एक डिनोमिनेटर दे रखा हो 1 और दूसरे डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ भी दे रखा हो, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वह आएगा जो 1 के अलावा दे रखा हो एलसीएम में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 3। 1 से 3 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स। तो 3 का हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में, और यहाँ पर 3 का डिवाइड देंगे 3 में कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में, इसी के 5। तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है 1/2, और यहाँ पर 4 सही 1/3। अगर इस टाइप का आपको दे रखा हो सवाल जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दे रखा है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिखेंगे। जिस जिस होल नंबर दे रखा हो, जिसके नीचे कुछ ना हो, उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और प्लस ये 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 3 4 जा 12, और 12 1 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 13, तो 13/3। अब हम इन सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया। ये कितना है, 1 2 और ये 3। तो 2 से डिवाइड देंगे तो ये 1 टाइम्स कितना है, 3। तो 3 से डिवाइड देंगे 1 1, और ये 1। इनका जो एलसीएम आएगा 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा, 6 आएगा। जब हम 1 से डिवाइड देंगे 6 में तो कितने टाइम्स कटेगा, ये 6 टाइम्स। कितने टाइम्स कटेगा, ये 6 टाइम्स। तो 6 का मल्टीपल कर देंगे इस 1 में। जब 1 से डिवाइड देंगे 6 में तो 6 टाइम जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा, ये 6। 2 से डिवाइड देंगे 6 में तो कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1 में, तो 3। 3 से डिवाइड देंगे 6 में तो कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, और उस 2 का मल्टीपल कर देंगे 13 में तो कितना आ जाएगा, 26। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32 और क्या कहते हैं, फिर कितना हो जाएगा, 35 और डिनोमिनेटर में क्या है, 6, तो 6 रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। तो अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या समझेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। आई होप आपको समझ में आ गया, आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। किसकी, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन का क्या देखेंगे, घटाव देखेंगे। क्या देखेंगे, घटाव। तो भिन्नों का घटाव देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन समझेंगे सबसे पहले।
लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसके डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, मतलब जिसके हर समान हो उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, यहाँ पर 3/4 और यहाँ -7/4। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, अभी जस्ट नाउ, थोड़ी देर पहले, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो उसका एलसीएम क्या होता है? सेम जो डिनोमिनेटर होता है वही होता है। तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर भी क्या है? सेम है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। और जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो उसका एलसीएम भी क्या रहता है? सेम रहता है जो डिनोमिनेटर है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, जो कि डिनोमिनेटर है। और 4 से 4 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स, और इससे भी देंगे तो 1 टाइम्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है वही एलसीएम होता है, और नोमिनेटर को क्या कर देते हैं? अगर घटाना है तो घटाएंगे, जोड़ना है तो जोड़ेंगे, ऐड करना है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इनको सेम एज इट इज लिख देते हैं। जैसा कि हमने बेसिक वाली वीडियो में यूजेस ऑफ साइन में बताया था कि जिस साइन की संख्या बड़ी हो उसी का बचता है सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 है और ये 7 है। जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना बचेगा? 4। और देखा जाए तो 4 जो, अब ये 4 है वो माइनस का बचेगा या प्लस का बचेगा? तो यहाँ पर हम पता कर रहे हैं तो माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का बचेगा। तो इससे डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ लिखा है 20/7 और यहाँ पर लिखा है 3/7। 3/7 तो सॉल्व करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? एलसीएम सेम रहता है। लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम वही रहता है जो डिनोमिनेटर हो, और डिनोमिनेटर क्या है इनका? 7 है, इसलिए इनका एलसीएम भी क्या रहेगा? 7। अब उसके बाद नोमिनेटर होते हैं उनको एज इट इज लिखते हैं 20 - 3। 20 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 17/7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक और एग्जांपल समझते हैं। इस पे एक एग्जांपल और समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 17/3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 13/3। तो आई होप, जैसा कि हमने बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनका एलसीएम भी क्या होता है? सेम रहता है। एलसीएम भी क्या आएगा? सेम। और न्यूमरेटर जैसे होते हैं सेम, उनको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ कितना बचेगा? 4 और बट बाई 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इनको नोट कर लीजिए, या फिर इससे आगे और समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन और समझते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और समझते हैं। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर, यहाँ 5/3 और माइनस यहाँ 1/2। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब अनलाइक फ्रैक्शन दे रखा होता है तो सबसे पहले हम उनका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेना हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि एलसीएम किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंस है, अलग अलग है। और ये इन दोनों का डिफरेंट, अगर सॉरी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का 2 से 1 टाइम्स, और ये 3 और 3 से ये 1 टाइम्स। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। अब 3 से 6 में डिवाइड देंगे, 3 से 6 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। तो 3 से 6 में डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया। उस 2 का हम इस वाले न्यूमरेटर में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2 से 6 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। और उस 3 का हम इस वाले न्यूमरेटर में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा? 10 - 3, और ये आ जाएगा आपका 6। तो ये कितना आ जाएगा? 7/6। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अनलाइक फ्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन पे हम कुछ और क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे
हमने लिखा 3 - 1/4। क्या माना? 3 - 1/4। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था आपको कि जहां पर भी होल नंबर लिखा हो और उसके नीचे कुछ नहीं दे रखा हो तो उसके नीचे हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। तो चलिए हम इसको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर इनका एलसीएम लेते हैं। और मैंने आपको बताया था जब दो फ्रैक्शन दे रखे हो और उसके एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 हो और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ और हो, तो हम कहेंगे कि इसका डिनोमिनेटर वह संख्या होगी जो 1 के अलावा होगी। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें, यहाँ पर 3y क्या है? 1 है और यहाँ पर 1/4 है। तो 1 के अलावा जो डिनोमिनेटर है अगले फ्रैक्शन में, तो उसका वह एलसीएम होगा। क्या होगा उसका? एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 से अगर हम डिवाइड देंगे 4 में तो कितने टाइम्स आएगा? 4 बार। और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में तो 3 × 4, और 4 से डिवाइड देंगे 4 में तो कितने टाइम्स बार जाएगा? 1 टाइम। जब हम 4 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 - 1 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 11/4। जब हम 1 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, और 1 का जिस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या ही प्राप्त होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 3 - 1/4 लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं बस सॉल्यूशन लिखेंगे और 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 4 - 1 और ये 4। ये क्या आ जाएगा? ये 12 - 1 और ये 4 क्या आ जाएगा? 11/4। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 को एलसीएम के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में भी लिख लेंगे और ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ गया। सेम वही वही पैटर्न है जैसे ये है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, फिर वही प्रोसेस होता है। आई होप अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। फ्रैक्शन ही चलेगा और बेसिक ही रहेगा, और इसमें और भी काफी है जैसे डिविडेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, तो ये हम कल के लेक्चर में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, और हमारी वीडियो को अदर स्टूडेंट को शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।